नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। छठ की अनुपम छठा, मजदूर व वेटर के परिजनों के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में सूर्य को दिया अर्घ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के हटनिया तालाब छठ घाट पर परिजनों के साथ आम श्रद्धालु के रूप में पहुंचे। मजदूरी करने वाले मजो शाह और वेटर का काम करने वाले मनोज कुमार के परिजनों के संग चलता अस्तागामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया, भगवान भास्कर को नमन किया और व्रतियों से आशीर्वाद लिया। रांची में छठ घाट सजे थे, छठी मैया के गीत गूंज रहे थे। इसी बीच निर्धारित समय पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। छठ घाट पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया और आशीर्वाद लिया। जमशेदपुर पुलिस ने जेएमएम नेता समेत 3 को धर दबोचा, युवक पर बरसाई थी ताबड़तोड़ गोलियां, होगी ये कार्रवाई। बर्मा माइंस थाना की पुलिस ने ईस्ट प्लांट बस्ती लाइन नंबर 5 में रैश ड्राइविंग को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार दोपहर 2 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग करने, गोली मारने और हरवे हथियार से लैस होकर लोगों पर हमला करने के मामले में ट्रांसपोर्टर सह झामुमो नेता सत्यनारायण गौड़, उनके बेटे मोहित गौड़ और भतीजे को हर्षकृष्ण गौड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित के पास से एक बंदूक, 5 जिंदा कारतूस, खोखा और 2 तलवार बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध फायरिंग में घायल ईस्ट प्लांट बस्ती लाइन नंबर 3 के निवासी प्रदीप मल्लिक की शिकायत पर बर्मा माइंस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में पुलिस, संदिग्धों की पहचान शुरू, होगी सख्त कार्रवाई। सरायकेला खरसवां में नशे के कारोबार पर आलम लगाने के लिए एसपी विमल कुमार ने मुहिम छेड़ दी है। जिले में इस कारोबार से जुड़े लोग जल्दी सलाखों के पीछे नजर आएंगे, इसकी पहचान शुरू कर दी गई है। एसपी विमल कुमार ने बताया कि नशे के कारोबार से कारोबारियों ने खुद को किनारा नहीं किया तो नशे के कारोबार से अर्जित हुई संपत्ति को भी पुलिस जब्त कर लेगी। इसके साथ सलाखों के पीछे जाना होगा। उन्होंने बताया कि इस कारोबार से जुड़े लोगों की जब गिरफ्तारी होगी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो उसके बाद से ही अर्जित संपत्ति की हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसके बाद जब्त करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे पर बिफरे झामुमो कांग्रेस, कहा केंद्र को झारखंड का बकाया पैसा वापस करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनोज पांडे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पर बढ़ते उम्र का असर है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड का 1,48,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है, उसे झारखंड को दे दिया जाना चाहिए। गोड्डा में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र मंत्री को यह कहते हुए खराब भी नहीं लगता है कि केंद्र राज्य को पैसा दे रही है। हकीकत यह है कि झारखंड के हक का 1,48,000 करोड़ रुपया केंद्र पर बकाया है, उस पर उनकी बोली नहीं निकलती है। जिस बिहार में लंबे दिनों तक भाजपा शासन में थी, वहां सड़कों की क्या स्थिति थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सड़कों का क्या हाल है, यह अश्विनी चौबे को बताना चाहिए। कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या की रच डाली साजिश, शूटरों को दी 4 लाख की सुपारी, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड अंतर्गत भदानी नगर ओपी क्षेत्र के मतकमा गांव में सीसीएल कर्मी रामजी मुंडा पर गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। सीसीएल कर्मी रामजी के बेटे ने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि घटना में रामजी मुंडा गोली लगने के बाद भी सुरक्षित हैं। इस घटना ने बेटे पिता के रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी देते हुए पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि रामजी मुंडा के बड़ा बेटा अमित कुमार मुंडा ने ही जमीन व पिता की नौकरी पाने को लेकर पिता की हत्या कराने की साजिश रची थी। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में डिग्री कॉलेज नहीं बनेंगे सेंटर, जेएससी का निर्देश, इस वजह से बदला प्लान। झारखंड के डिग्री कॉलेजों में 2024 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सेंटर नहीं होंगे। परीक्षा के लिए सेंटर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिलों से 1 सप्ताह में परीक्षा केंद्र चयनित कर रिपोर्ट तलब की गई है। प्रखंडों में 1 मिडिल स्कूल, 1 हाई स्कूल और 1 +2 स्कूल में परीक्षा केंद्र निर्धारित करने को कहा गया है। सभी जिलों को स्कूलवार रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या भी भेज दी गई है। इस आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा।
राजनीतिक गतिविधियों के साथ फरवरी में बढ़ेगी आर्थिक हलचल, पेश होगा बजट। झारखंड के लिए 2024 काफी अहम होगा। 2024 में ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं आर्थिक हलचल भी होगी। नए साल में सियासी हलचल के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेज होगी। वित्त मंत्री लगातार 5वें साल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से लेकर इसे प्रस्ताव भी मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बेफजूल खर्च को नजरअंदाज करते हुए प्रस्ताव भेजें। साथ ही नई योजनाओं का प्रस्ताव दें। साथ ही पिछड़े क्षेत्र के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर प्रस्ताव भेजने को कहा है। बताते चलें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। अगले वित्त वर्ष के बजट में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। छठ कर रही मां का उजड़ा कोख, घाट पर डूबने से बेटे की चली गई जान, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में छठ के दिन ही हृदय विदारक घटना हो गई। छठ कर रही एक मां का कोख उजड़ गया। आखिर अवैध बालू खनन माफिया के कारण कुलुपटंगा छठ घाट पर एक मां का कोख उजड़ ही गया। यह दुर्घटना RIT थाना क्षेत्र की है। मार्ग संख्या 11 जनता फ्लैट निवासी युवक अपने दोस्तों के साथ कुलुपटांगा स्थित खरकई नदी के तट पर घाट बनाने के लिए गया था, जहां उसकी मां को छठ करना था। घाट बनाने के बाद अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने लगा। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया। जब तक उनके दोस्त कुछ समझते तब तक वह डूबने लगा। हैरत की बात है कि जिला प्रशासन ने हर घाट पर गोताखोर उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन वहां जिला प्रशासन का गोताखोर मौजूद नहीं था। युवक नदी में डूबता रहा। उसके दोस्त युवक को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आगे कोई नहीं आया। झारखंड में हाथियों का आतंक, 26 वर्षीय व्यक्ति को कुचला। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में हाथियों के एक झुंड ने 26 वर्षीय एक व्यक्ति को कुचल दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना घाटशिला मंडल के चकुलिया वन क्षेत्र में सुनसुनिया गांव के पास शनिवार शाम को हुई, जब संतोष मुंडा शौच के लिए घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस ने बताया कि मुंडा ने झुंड को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस पर हाथियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित के करीब के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंडा के पिता की कुछ महीने पहले ही मृत्यु हुई थी और वह परिवार में अकेला कमाने वाला था। हाथियों ने आसपास के इलाके में मौजूद फसल को भी नुकसान पहुंचाया। सनातन का सम्मान, झारखंड के रवि लाल ने हनुमान चालीसा का संथाली में किया अनुवाद। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय से संस्कृत में B.Ed कर रहे जामताड़ा निवासी रविलाल हांसदा ने हाल ही में हनुमान चालीसा का आलोचिकी यानी संथाल आदिवासी की लिपि में अनुवाद किया है। उनके द्वारा अनुवादित इस हनुमान चालीसा का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विमोचन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिसंबर को प्रस्तावित दीक्षा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। जामताड़ा जिले के कुंडहित स्थित जादूडी गांव के रहने वाले रविलाल हांसदा बचपन से ही भगवान राम, हनुमान, भोलेनाथ, माता दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा करते रहे हैं। उन्होंने कई हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। वह कहते हैं कि हनुमान वनवासी थे। उनकी भक्ति, संस्कार और उनका पराक्रम हर वर्ग के भारतीय जनमानस को प्रेरणा देता है। मेरी इच्छा थी कि संथाली भाषा जानने वाले आदिवासी समाज के लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। गिरिडीह में पुलिस महिलाओं के बीच हाथापाई, एक को धर दबोचा, साइबर आरोपी को करने गई थी गिरफ्तार। गिरिडीह के घाटकुला पंचायत के मोहल्लीडीह गांव में शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस साइबर अपराधी को पकड़ने पहुंची। इस दौरान पुलिस के साथ महिलाओं ने जमकर हाथापाई कर दी। इससे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव को हल्की चोट आई है। महिलाओं के विरोध के बावजूद पुलिस साइबर आरोपियों को अपने साथ ले जाने में सफल रही। बिहार के जमुई निवासी एक साइबर आरोपी अपनी ससुराल मोहल्लीडीह आया था। गुप्त सूचना पर गांडे पुलिस उक्त साइबर आरोपी को गिरफ्तार करने मोहल्लीडीह गाँव पहुँची। पुलिस जब युवक को हिरासत में लेने के लिए पहुँची तब महिलाओं ने विरोध कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। मामला बढ़ता देखते हुए गांडे पुलिस आरोपित को पकड़कर वापस थाना लौट गई। हालांकि दोबारा गांडे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव गांडे थाना और ताराटन थाना से पुलिस बल को लेकर मोहल्लीडीह गांव पहुंचे। इसके बाद पुलिस को देखकर घर की महिलाएं समेत अन्य सदस्य फरार हो गए। पुलिस जब साइबर अपराधी के घर में तलाशी के लिए पहुंची तब घर में करीब 2 टन अवैध कोयला रखा हुआ मिला। पुलिस कोयला को जब्त कर गांडे थाना ले जाने के लिए ट्रैक्टर में लोड कर रही है।
जमशेदपुर में युवक की चाकू गोदकर हत्या, क्वार्टर के पीछे फेंका शव, साक्ष्य मिटाने के लिए जलाया कपड़े, जांच में चौंकाने वाला खुलासा। जमशेदपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र के स्थित बावरी बस्ती के सामने रेलवे कॉलोनी में एक अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। इसके बाद उसे फिर पीआर बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया। अब पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को लगभग सुलझा लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो बावरी बस्ती का ही रहने वाला एक ब्राउन शुगर नशे का आदि बदमाश त्रिशूल ने युवक की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने मृतक का शव को क्वार्टर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया था। वहीं साक्ष्य को छुपाने के लिए बावरी बस्ती जाकर अपने कपड़ा को भी जला दिया। पुलिस ने उसके मकान से जले कपड़े का राख भी बरामद किया है। पाठशाला बना गौशाला, पहले शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च, अब पशु बांधने के काम आ रहे हैं भवन। गढ़वा में शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर भवनों का निर्माण कराया गया है, मगर बहुत से ऐसे विद्यालय भवन हैं जहां पशु बांधने व लकड़ी रखने के लिए काम आ रहे हैं। 2018 में विद्यालयों को मर्ज किए जाने के बाद इन भवनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा यह भवन अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार एवं आम लोगों के खून पसीने की कमाई से बने यह विद्यालय भवन बेकार साबित हो रहे हैं। मर्ज हुए स्कूल भवन झाड़ियों के पीछे छिपकर अब अपना अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़वा प्रखंड के ओबरा पंचायत में देखने को मिल रहा है। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पिपरडी को 2018 में मर्ज कर दिया गया है। इस स्कूल में 55 बच्चे नामांकित थे, जिन्हें अब लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर मुख्य पथ स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पचकेड़ी में जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मर्ज होने के पूर्व से पिपरडी विद्यालय के पुराना भवन है, मगर इसके बगल में नया 3 ACR भवन भी बना दिया गया है और उसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। इस भवन का ढांचा तैयार है, मगर ना खिड़की लगे हैं और ना ही दरवाजा। झारखंड के जमशेदपुर में बिक रहे हलाल सर्टिफिकेट के मिठाई नमकीन, योगी सरकार ने यूपी में दिया है सख्त कार्रवाई के निर्देश। खाद्य पदार्थों के लिए अब तक हम FSSAI सर्टिफिकेट की बात ही सुनते थे, लेकिन अब हलाल सर्टिफिकेट की बात भी सामने आ रही है। हालांकि हिंदू जनजागृति समिति लगभग 2 साल से इसके खिलाफ अभियान चला रही है। जमशेदपुर में समिति कुछ सेमिनार गोष्ठी भी कर चुकी है। शहर में भी हलाल सर्टिफिकेट के मिठाई, नमकीन सहित कॉस्मेटिक के उत्पाद भी बिक रहे हैं। टेलको निवासी सुदामा शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले मैंने गोलमुरी के एक किराने की दुकान से सत्तू का पैकेट खरीद कर रखा था, जिस पर FSSAI व FDA मार्क के साथ हरे रंग का हलाल सर्टिफिकेशन का लोगो भी लगा था। चूंकि मैं इससे जागरूक था तो दुकानदार का ध्यान आकृष्ट कराया। दुकानदार ने अनभिज्ञता जताई, जिसके बाद मैंने वह उत्पाद नहीं लिया। एस जयशंकर देंगे बड़ी सौगात, अब विदेश जाना होगा आसान। गोड्डा के लोगों को 6 दिनों बाद डाकघर व डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उपहार मिलेगा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे 24 नवंबर को डाकघर व पासपोर्ट सेवा केंद्र गोड्डा वासियों को सौंप देंगे। शुभारंभ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली से वर्चुअल मोड में करेंगे। सांसद डॉक्टर दुबे गोड्डा डाकघर में स्वयं उपस्थित होकर जिले के लोगों के साथ सेवा व सुविधा की जानकारी शेयर करेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री दिन के 3:30 बजे ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सांसद जनसभा को संबोधित करेंगे। 24 नवंबर को डाकघर व डाकघर सेवा केंद्र के उद्घाटन को लेकर नवनिर्मित डाकघर सज धज कर तैयार हो गया है। ग्लो साइन बोर्ड के साथ भव्य लाइटें लगाई गई है। भवन के ऊपर पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी बोर्ड लगाया गया है। वाहनों की पार्किंग के लिए शेड की व्यवस्था की गई है। कोकर रिम्स रोड की हालत खराब, गड्ढों के कारण लोगों का गुजरना हो रहा मुश्किल। कोकर रिम्स रोड की स्थिति बेहद खराब है, जहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किलों से भरा है। सबसे ज्यादा सड़क पर गड्ढे रिम्स तालाब के सामने है। यहां की सड़क पर कई खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं। पूरे साल में ज्यादातर समय पानी जमा रहता है। वहां जमा पानी रिम्स ट्रामा सेंटर के पास लगी दुकानों से बहाया हुआ रहता है, जिसमें से दुर्गंध आती है। ऐसे में वहां से राहगीरों को गंदे पानी से खुद को बचाकर पैदल निकलना भी चुनौती भरा होता है। इस सड़क से नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी सहित कई लोग भी प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन किसी ने इस परेशानी से अस्थायी निजात का प्रयास नहीं किया।
झारखंड की कई नदियों के कछार में की जाएगी हीरे की खोज, केंद्र की मिली मंजूरी। झारखंड के रांची और पलामू प्रमंडलीय जिलों की कई नदियों के कछार में हीरा खोजा जाएगा। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 2019 में यह परियोजना तैयार की है। इसके लिए मुगल शासन के जहांगीरनामा से लेकर 1917 तक दर्जनों विश्व प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों में झारखंड के डायमंड रिवर का नक्शा और अन्य जानकारियों को आधार बनाया गया है। झारखंड की धरती उगलेगी सोना, रांची में मिले 2 भंडार, कोडरमा में लिथियम रिजर्व। रांची में सोने के 2 नए भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को इन दोनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। जेएसआई के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद ने शनिवार को अशोकनगर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची में तमाड़ के बबाई कुंडी और सिंदौरी घनश्यामपुर में सोने के 2 भंडार मिले हैं। वहीं ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए किए गए शोध में कोडरमा में प्रचुर मात्रा में लिथियम का भंडार होने के भी संकेत मिले।